हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनीष और आज इस वीडियो में मैं 5 आपको टिप्स देने वाला हूं। अगर आप ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो जब तक आप ये टिप्स सुन मत लेना, आपको ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना है। अगर स्टार्ट करते हो तो एट द लास्ट आप पैसे ही बर्बाद करोगे ई-कॉमर्स बिज़नेस में। तो बिना आपका समय गँवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, अगर आप ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो ना, तो ये जो 5 चीज़ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप बिल्कुल सीरियसली मान के चलना, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है आप फेस करोगे ही करोगे। देखो, जब ई-कॉमर्स बिज़नेस आप स्टार्ट करोगे तब आपको रैंडम प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट नहीं करना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप रैंडम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हो और उसको स्टार्ट कर देते हो सेल करना। देखो, हमेशा आपको ना ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है जैसे कि अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है और ईबे है और गूगल ट्रेंड्स, सर्च वॉल्यूम और दूसरे आपके जो कॉम्पिटिटर है, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हो, उसको एनालाइज़ कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। अगर इसके बिना आप ई-कॉमर्स बिज़नेस को स्टार्ट करोगे तो बहुत सारा आपका लॉस होगा और आपको ना सेल्स भी नहीं आएगी शुरू में, क्योंकि मैं अपने 5 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। ये सारा चीज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टिप नंबर 2, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एड पे रिलाई नहीं करना है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एड से आप बिज़नेस लाओगे, उसी से सेल्स लाओगे। ऐसा नहीं करना है। आपको जो ऑर्गेनिक होती है लॉन्ग टर्म के लिए उसको भी समझना पड़ता है, क्योंकि बिना ऑर्गेनिक, ये फ्री जो ट्रैफ़िक होती है ऑर्गेनिकली, उसके बिना आप अपने बिज़नेस में ग्रो नहीं कर पाओगे। शुरू में आप पैसे बहुत सारा बर्बाद कर दोगे, लेकिन अगर ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक आप टारगेट नहीं कर रहे हो तब आपका जो लॉन्ग टर्म में बिज़नेस है उसको सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ROAS जिसको बोलते हैं वो आपका अच्छा नहीं हो पाएगा और पेड एड में बहुत सारा आप स्पेंड कर दोगे, जिसकी वजह से आपको बिज़नेस बंद करना पड़ता है। और मैं ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो बिज़नेस ओनर के साथ ये चीज़ हो चुका है। जो तीसरा पॉइंट है ना, वो मार्जिन का है और मार्जिन आपका कम से कम मैं आपको सजेस्ट करूँगा 40% मार्जिन तो लेके ही चलना। और आपको ये मान के चलना है कि कोई प्रोडक्ट अगर ₹1 का है, तो उस प्रोडक्ट को आपको ₹4 में सेल करना है, तभी आप कुछ निकाल पाओगे। इससे अगर कम में कुछ टारगेट आप कर रहे हो ना, तो मत करना, उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट ही मत करना, क्योंकि जो शिपिंग है, शिपिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। उसके बाद में आपको एड चलाना पड़ता है, उसके बाद में है ना, किसी को हायर करते हो तो उसको पैसे देने पड़ता है, उसके बाद में कुछ बफर अमाउंट चाहिए, जैसे कुछ रिटर्न आ गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ₹1 का प्रोडक्ट है तो आप हमेशा मान के चलना कि ₹4 में सेल करना है, ₹3 तो मिनिमम होना ही चाहिए, इससे कम है तो उस प्रोडक्ट को आप सेल ही मत करना। उसके बाद में सबसे जो मेन पॉइंट होता है ना, लॉजिस्टिक का होता है और लॉजिस्टिक सबसे मेन है, क्योंकि आप ई-कॉमर्स बिज़नेस कर रहे हो और इसमें सारा का सारा ऑर्डर है वो आप शिप करने वाले हो और इसमें आपको ना हमेशा से सीखना पड़ता है। 2-4 चीज़ें होती है उसको सीखना पड़ता है, जैसे डिलीवरी सक्सेस रेट होता है, ये आपका 95% होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 प्रोडक्ट आप शिप कर रहे हो और उसमें से 5 प्रोडक्ट आपका रिटर्न ही आ रहे हैं। अब रिटर्न में क्या होता है कि जैसे एक बार शिपिंग का पैसा दोगे, उसके बाद में जब वो रिटर्न आती है तो और ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, तो दूसरी बार भी आप शिपिंग का पैसा दोगे। पहली बार आप शिपिंग का पैसा दे रहे हो, आप अपने वेयरहाउस से कस्टमर तक शिप कर रहे हो और दूसरी बार आप अपने वेयरहाउस तक मंगवा रहे हो कस्टमर से, तो डबल आपका खर्चा लग रहा है। तो यहीं आपका 30-40% चला जाता है शिपिंग में ही। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और जो आरटीओ रेट है ना, वो 15% यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन कोशिश करना जितना कम हो सके उतना कम होना चाहिए। और जो सीओडी ऑर्डर्स होते हैं ना, उस पे आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि सीओडी ऑर्डर्स आ रहे हैं तो लगातार आप शिप करो, क्योंकि सीओडी ऑर्डर बाई मिस्टेक भी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जो भी कस्टमर है ना, उसको व्हाट्सएप या कॉल करके पूछना है कि सर आपने ऑर्डर कराया है। इसको आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, वो एक बाद की बात है, लेकिन मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि सर आपने ऑर्डर कराया है, इसको शिप करना है या फिर शिप नहीं करना है। 5वां पॉइंट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको ट्रस्ट बनाना है। बिना ट्रस्ट के आप ई-कॉमर्स बिज़नेस को स्केल नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने शुरू में बहुत सारा डिस्काउंट दे दिया और उससे आपको कुछ सेल्स तो आ रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपने कोई ट्रस्ट नहीं बनाया। तो हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शुरू में बहुत सारा डिस्काउंट नहीं देना है। जो भी आपका मार्जिन्स है ना, उस मार्जिन्स को रख के ही प्रोडक्ट को सेल करना है। ऐसा नहीं है कि ₹4 का प्रोडक्ट है आपका, तो अभी आप बोल रहे हो कि मैं ₹2 में ही सेल कर लूँगा और जब मेरे को कस्टमर आ जाएँगे तब मैं इसको ₹4 में सेल करूँगा। देखो, थोड़े बहुत डिस्काउंट आप दे सकते हो, पर बिल्कुल 50% वगैरह मत कर देना।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ 5 टिप्स था जो मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ कि अगर ई-कॉमर्स बिज़नेस आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना। और भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो या फिर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मैं ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हूँ और मैं आपका हेल्प करूँगा ई-कॉमर्स बिज़नेस को सेटअप करने में।